Hello everyone. लेसन नंबर 10 स्पेयर्स ऑफ द अर्थ सोशल साइंस में हमारा स्टैंडर्ड 6 में है। तो स्पेयर्स ऑफ द अर्थ यानी अवर अर्थ इज़ अ यूनिक इन द सोलर फैमिली। अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट विच हैज़ गॉट फेवरेबल टेम्परेचर वाटर एंड लाइफ विच इज़ वैल्यूएबल गिफ्ट टू अर्थ। यानी हमें अर्थ से बहुत अच्छी सारी बहुत वैल्यूएबल गिफ्ट मिली है। वो क्या है? टेम्परेचर वाटर एंड लाइफ। दिस इज स्टिल नो एविडेंस दैट वाटर एंड ऑक्सीजन आर अवेलेबल इन द सफिशिएंट अमाउंट ऑन द अदर प्लैनेट्स। दैट इज स्टिल नो एविडेंस यानी हमें उसके एविडेंस मिले नहीं है कि वाटर एंड ऑक्सीजन आर अवेलेबल इन द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द अदर प्लैनेट्स यानी अदर प्लैनेट्स पे है क्या नहीं। Ordinarily, we know that the earth was just a fireball at the time of its origin. As this fireball cooled down slowly, it later transformed into many matters respectively like liquid and solid. In this way, the air gas around the earth's surface come into existence. बराबर हमारे अर्थ के आजू बाजू है पूरा वो किसका सरफेस है? अर्थ सरफेस केम टू गैस अराउंड गैस। huge deeds on this shafer will fill with water and turn into oceans. चलो स्पेयर्स ऑफ द अर्थ देर आर मोन स्पेयर्स ऑफ द अर्थ इज लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फियर एंड बायोस्फीयर। बराबर लिथोस्फीयर, तो लिथोस्फीयर का मीनिंग्स क्या होता है? द अपर लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज जनरली मेड ऑफ सॉइल एंड सॉलिड मैटर्स। Litho means soil, that is why upper layer of the earth is known as lithosphere. Lithosphere means वो लेयर अपर लेयर होता है अर्थ का, उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। चलो फिर एरिया एंड फॉर्मेशन। द अपर लेयर ऑफ द अर्थ कवर्स अप्रोक्सीमेटली 64 to 100 किलोमीटर। थिक लाइट मैटर्स लाइक एल्यूमिनियम एंड सिलिका आर मेनली फाउंड इन दैट। This layer is thin and deep sea. Lithosphere occupies about 29% of the Earth's surface. Mountains, plateaux and plains etc. are there on this part of land. As we go into the depth of lithosphere, the temperature increases gradually. फिर अभी दोनों के बीच में यहाँ पे है ऑन मूविंग टूवर्ड्स द डेप्थ जनरली पर किलोमीटर 30 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज एंड इंटरनल रॉक्स आर मेल्टेड ड्यू टू इंटेंसिव हीट एंड टर्न इनटू सेमी लिक्विड फॉर्म। जो हमारे इंटरनल रॉक्स होते हैं आर मेल्टेड ड्यू द इंटेंसिव हीट, जो वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? द मोल्टेन लिक्विड इज कॉल्ड मैग्मा। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस गैसेस। हियर हाई प्रेशर ऑफ अपर रॉक्स इज ऑब्जर्व। Thus balance is maintained between two opposite forces like pressure and heat. That is why earth crust does not burst. बराबर। फिर नेक्स्ट है हमारा है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मीन्स क्या होता है? द प्रोपोजिशंस ऑफ वाटर एरिया इज मोर ऑन द अर्थ देन द लैंड एरिया। एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस ऑक्यूपाइड बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का मीनिंग होता है जलावरण। बराबर। तो अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द टोटल अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ water. This area of the earth's surface is so vast and contains appear as if island. Part of the earth having huge water mass are known as ocean. जो पार्ट है अर्थ पे बड़ा सा वाटर का उसे क्या कहते हैं? ओशंस। दे आर रिस्पेक्टली वेल नोन एज द पैसिफिक, द एटलांटिक, द इंडियन एंड द आर्कटिक ओशंस। यानी हमारे कितने ओशंस है? पैसिफिक ओशन, एटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड आर्कटिक ओशंस. Oceans on the earth are very deep and
huge. 10 to 11 kilometer deep valleys are there in their bottom. फिर है नेक्स्ट है यहाँ पे देखो 97% ऑफ टोटल अर्थ वाटर्स फाउंड इन द ओशंस एंड इट्स सेलेन वाटर. यस. फिर नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा देखो रिमेनिंग वाटर अप्रोक्सीमेटली 2/3 पार्ट इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स on the poles and the other high mountains like Himalayas. The water which is laying under earth crust flows in the form of lake and rivers by very less portions. फिर नेक्स्ट है लिविंग क्रिएचर्स एंड प्लांट्स ऑन द अर्थ कैन नॉट सर्वाइव विथ वाटर. यानी जो हमारे लिविंग क्रिएचर्स हम है, बर्ड्स है, एनिमल्स है और प्लांट्स है, वो पानी के बिना सर्वाइव नहीं करें, पानी के बिना जी नहीं सकते. It is available through food or through moisturize from the air. वो उन्हें मॉइस्चराइज कहाँ से मिलता है? एयर में से. बराबर. द एग्जिस्टेंस ऑफ हाइड्रोस्फीयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिविंग बीइंग. मोस्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑफ द अर्थ रेन्स कम फ्रॉम द ओशंस. जो भी हमारे ऊपर यहाँ पे बारिश आ रही है वो कैसे आती? ओशंस से. ओशंस का पानी यानी वाटर वेपर होके स्काई में जाता है और वहाँ पे से बारिश होती है. एट द बॉटम ऑफ द सी देयर लाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रीसियस मिनरल्स. सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वाटर एंड इट्स बॉटम कंटेन मिनरल लाइक मैंगनीज, आयरन, टिन एक्सेट्रा. सॉल्ट भी हमें कहाँ से मिलता है? वाटर पे से. बराबर. एंड दिस एनर्वस पावर इन द सी एंड ओशन वेव्स, करंट्स एंड टाइड्स ऑफ ओशंस. And then next, waterways are also more favorable in the trade of different countries. चलो फिर है एटमोसफियर. थर्ड हमारा है एटमोसफियर मीन्स वातावरण. द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैसेस अप टू अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ 850 to 1000 kilometer. The layer of various gases is called atmosphere. द अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ गैसेस. जो अर्थ के आजू बाजू जितने लेयर्स हैं जो वो किससे बने हैं? गैसेस से. और वो इसे क्या कहते हैं? एटमोसफियर यानी वातावरण. द एटमोसफियर कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई. हम लोग जो वातावरण है एयर, उसे हम लोग अपनी आँखों से नहीं देख सकते. वेरियस गैसेस, वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिसिपल ऑफ एस्ट्रॉइड्स, सॉल्ट पार्टिकल्स and even microorganisms, insects are mixed with the atmosphere. ये डस्ट यानी जो धूल की रचकन आती है वो सब हम लोग वहाँ पे जो वातावरण में है वो सब मिक्स विद द एटमोसफियर है. एटमोसफियर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्ट वेल एज ट्रांसपेरेंट. एटमोसफियर comprise of solid, liquid and gaseous matters. Major gases in atmosphere are nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide and ozone etc. The atmosphere near the earth surface is dense. यानी जो हमारे मेजर गैसेस कौन कौन से हैं एटमोसफियर में? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओजोन. यहाँ पे देखो ये सबके परसेंटेज है. नाइट्रोजन है हमारे अर्थ यानी 78.3, ऑक्सीजन 20.99, आर्गन 0.94, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, अदर गैसेस यानी ओजोन 0.01. ओके. तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पोर्शन करेंगे. ओके. बाय एवरीवन.